Lord, so I'm planning for next week, my lord. क्या नाम है आपका? महेश सिंह महेश सिंह धुर्वे। क्या पिटीशन फाइल किया आपने? Lordship, I'm appearing behalf petitioner through VC, my lord. वकील साहब नहीं आए सर, नेक्स्ट वीक तक। वकील साहब नहीं आए? Lordship, I'm appearing through behalf of VC, my lord. So the petitioner, आप अपीयर हो रहे हैं इनकी तरफ से? वो वकील साहब है? Sir, अच्छा, this of the petitioner in person, this after 2 weeks. सर मेरा रिक्वेस्ट, Yes, madam. और ये जजमेंट है सर, आप इसको देख लीजिए। क्या? ये जजमेंट है सर, और मैं आपके पास पिछली बार आई थी, रिक्वेस्ट की थी। मेरे हस्बैंड 2017 से बंद थे और ये फाइनल हियरिंग पे है सर 2022 से अभी कोई सुनवाई हो नहीं रही है। कभी जज साहब नहीं बैठते हैं तो कभी मैडम नहीं बैठती है डबल बेंच में। तो सर आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए, मुझे थोड़ा डेट फिक्स कर दीजिए, इस पे मेरी बहस हो सके। वो इस पे हमने डेट लगाई थी ना? जी आप इसको एक बार देख लीजिए, इसमें क्या क्या हो रहा है मुझे बताने नहीं आ रहा है, और मैं निकालो। और आप देख लीजिए तो मैं थोड़ी सी अपनी बात बता रहा हूँ। नहीं, कौन क्या देखे इसमें? ये तो कई ऑर्डर है मैडम इस पे। जी कौन सा ऑर्डर देखना है हमें? सर इसमें मेरा सुनवाई नहीं हो रही, हूँ? सुनवाई नहीं हो पा रही है सर। आप एक ठो मैडम देखो, ये किसकी कोर्ट में है आपका केस? कोर्ट नंबर 12 में। कोर्ट नंबर 12 किस? मैडम नहीं बैठी थी तो कोर्ट नंबर 12 DV3। जी दीदी नहीं डबल हाँ, डबल में है ना? जी जी। तो वहाँ पे आप सर हम एक थोड़ी रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि आप हमको इसको फिक्स डेट दे दीजिए। मैं महीना भर से बनारस से आ रही हूँ यहाँ पे, और सर मेरे लिए इतना आसान नहीं है कि आप यहाँ रोज रोज आऊँ, रोज रोज वही बात रिपीट करें। तो आप लोगों का समय भी वेस्ट हो रहा है और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि सब सारी चीजें हों। मैं मेरे पास पैसे भी नहीं बचे हैं। आपने कोई मेडिकल कंडीशन को लगाया था, वो तो डिसमिस हो गई थी आपकी। सारी नहीं है सर, यही से भैया सुनो, वो आपकी डिसमिस हो गई सर, हम एप्लीकेशन। आपको बता रहे हैं उस चीज की रीजन कि मैं क्यों चाहती हूँ कि जल्दी हो, क्योंकि मेरे जीवन में इकलौता संतान था और ऐसे जैसे मैं दौड़ रही हूँ वो भी ऐसे ही दौड़ रहा था, 23 साल का था और यहीं पे एक्सपायर हो गया हार्ट अटैक से। तो जीवन में मैं सर फुली कोर्ट में बोल रही हूँ और आप लोग साक्षी हो, मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहती हूँ और मुझे जीने के लिए एक सहारा चाहिए, एक संतान चाहिए, और आप लोगों के सिवा मैं इस बात को किससे कहूँ। अगर मेरे हस्बैंड बाहर आते हैं तो मैं ट्रीटमेंट ले सकती हूँ, अपना बच्चा वापस ला सकती हूँ अपने जीवन में, और इसके लिए सबको अधिकार है। तो आपसे बड़ा यहाँ कोई नहीं है सुनो। जिसके सामने मैं अपनी बात रख सकूँ। मेरी बात सुनो, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल रखा कि सर हाई कोर्ट के आदेश को ठुकराए नहीं है, जो उन्होंने हाई कोर्ट कहा था वही वो भी कहे। तो लेकिन सर हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमको, अगर मेरे हस्बैंड बाहर आएंगे तो हम बाहर जाके भी अपना इलाज दवा कर सकते हैं, और मेरे जीवन में कोई है नहीं तो मान लीजिए अभी तो मैं ठीक हूँ, शरीर ठीक ठाक है, मैं जी लूंगी, लेकिन लास्ट टाइम में मेरे दाह संस्कार कौन करेगा सर? जीने के लिए तो कुछ तो चाहिए मुझे, किसके सहारे जीऊं? हस्बैंड जेल में है, मैं अकेले दौड़ रही हूँ, और इंसानियत के नाते मैं कहूंगी कि मुझे, मेरे ऊपर दया कीजिए, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए सर। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं बैंक से लोन लेके दौड़ते जा रही हूँ, दौड़ते जा रही हूँ। सोमवार का डेट एक हमको दिलवा दीजिए सर, और मैं बहुत पीड़ित हूँ और कैसे मैं जिंदा हूँ, बस एक आस में जिंदा हूँ सर। आपसे बड़ा यहाँ कोई नहीं है, मेरे लिए आपकी भगवान हो, मेरे लिए सब कुछ आप। कितना टाइम हो गया आपके हस्बैंड को अंदर? सर कम से कम 9 साल होने को है, 2016 से बने सर। अगर सर मेरे पास दूसरी औलाद रहती तो शायद मैं आपसे इतना बार बार आपके पास नहीं आती। चलो अभी मेरे पास एक संतान है, मैं उसके सहारे जिंदा रह सकती हूँ। बहुत सारी चीजें हैं, पैसे नहीं बचे, रोजी रोटी समाप्त हो गई है, बैंक से कर्ज लेके काम कर रही हूँ, बैंक का मैं EMI भी नहीं भर पा रही हूँ सर।
सर 2 भाइयों में इकलौता संतान था। बड़े लोग हैं, उनके पास भी कोई संतान नहीं है। बहुत सारी चीजें जो मैं आपको से कह भी नहीं पा रही हूँ पूरी बात। इस पे आपके डॉक्टर्स ने हाई रिस्क एक बोला है से- सर, आपके डॉक्टर्स ने ये कहा है कि आपको, हाई रिस्क बोला है। हाँ आपने बोला 1 मिनट सर, हम आपको बता जी, रहे हैं। अगर जिसका सब कुछ खत्म हो जाए, बच्चा खत्म हो जाए, तो औरत की मेंटल स्थिति या शारीरिक स्थिति कैसे ठीक रह सकती है? नहीं। पॉजिटिव रहेंगे सर, तब सब कुछ अच्छा नहीं, पर मेरी बात सुनो, जी सर। जब डॉक्टर ये कह रहे हैं कि आपको हाई रिस्क है प्रेगनेंसी का, तो ठीक नहीं है, तो आप क्यों नहीं कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेते नहीं हैं? सर, तभी बच्चे को भी- पेरेंट्स मिल जाएंगे, आपको बच्चा मिल जाएगा। ठीक सर, मैं आपकी बात मानती हूँ। उसके लिए भी तो मेरे हस्बैंड को होना चाहिए, तब मैं पालन पोषण कैसे करूंगी? दोनों का रहना तो जरूरी है सर। नहीं, पर वो तो केस, सुनो, उस केस में उसको सजा मिल चुकी है ना। सजा मिल चुकी है तो सुनवाई तो होनी चाहिए सर ना, कि जिंदगी भर ऐसे चलती तो है। सुनो, सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि विद इन 1 ईयर उसकी करो। अगर सुनवाई विद इन 1 ईयर नहीं होती तो फिर बोला था कि आप एप्लीकेशन उसको लगा सकते हो। उसके लिए अब मैं नहीं जा रही, हैं? मैं वो IVF वाले केस पे नहीं जा नहीं, रही IVF नहीं, सर। हम अपने केस पे, तिवारी जी वाले केस पे बात कर रही हूँ सर। मैं अपने वाले केस को WP पे नहीं, CRA वाले पे कर रही हूँ। जो हमारे हस्बैंड जेल में बंद है, उनकी सुनवाई, उसकी बात कर रही है सर। मैं इसलिए आपको वो सब चीज दी है कि मेरी स्थिति, मेरी जो तकलीफें हैं, आप उसको महसूस करें। एक महिला कितनी पीड़ित है और दर दर भटक रही है, तो थोड़ा सा मेरे लिए बहुत अच्छा नहीं है सर। तो इसलिए आप लोग अगर सुन लेंगे, जो 4 बार सुनी जा रही है, एक ही दिन सुन। अच्छा एक बात बताइए, अगर मान लो आपकी अपील सुनी गई, जी ठीक है, जी और आपकी जो अपील है वो सपोज डिसमिस होगी, जी। फिर क्या करेंगे आप? तो कोई कुछ नहीं कर सकता सर, कम से कम हमको संतुष्टि होगी ना कि सुनी गई। जो मैं दौड़ती रही तो हमें थोड़ा राहत मिलेगी, नहीं सुनी गई। एक बार सुन तो ली जाए, कम से कम इस दूर में तो नहीं रहोगे कि नहीं सुनी गई। इसको ऐसा करो, ये TV3 पे जी, TV3 जैसे तो उसको ऐसा कर दो, एक कोई पेपर पे लेके आ कर दो, ये नेक्स्ट वीक और मंडे को 2:30 पे लगवा दो। बोल, आपका मंडे को 2:30 पे लगेगा, ठीक है? राइट। Malits, can I please mention an item? Please, Malits. यस मैडम। Please, Malits, can I mention item 29? Malits, there were 3 connected matters in which 2 times the applicants have sought time to file written submissions.